Assalamualaikum. I hope you all are doing good, dear students. Today it is our 11th lecture of chemistry, and today we are going to start another chapter of chemistry, that is chapter number 6, and its name is acids, alkalis, bases and salts. So इस chapter के अंदर हम acids, bases और salts के बारे में mainly बात करेंगे. एसिड्स एल्कलीज बेसिस और एल्कलीज जो है वो सेम कैटेगरी में लाया करती हैं. इनमें जो डिफरेंस होता है थोड़ा सा, लेकिन हम उसको आगे फर्दर देखेंगे. और जब फिर उसके बाद चैप्टर में जो है एक सॉल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे. देन चैप्टर के एंड में पीएच इंडिकेटर्स हैं, पीएच स्केल है, फिर इंडिकेटर्स हैं, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे. लेकिन स्टार्ट में मैं सिर्फ आपको एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में एक जनरल बता देती हूँ कि हम कॉमन एग्जांपल क्या हैं सॉल्ट्स की, एसिड्स की, बेसिस की या सॉल्ट्स की. लेमन जूस जो है वो उसको एसिड कहा जाता है. क्यों कहा जाता है उसको एसिड? क्योंकि उसका एक सॉवर टेस्ट होता है, उसकी वजह से उसको एसिड कहा जाता है. बेसिस कहाँ यूज़ होती हैं? अगर आप कॉमनली देखें, सोप में एक बिटरनेस होती है, क्योंकि सोप की फॉर्मेशन के दौरान, मैन्युफैक्चर के दौरान उसके अंदर बेस यूज़ की जाती है. और सॉल्ट्स की सिंपल एग्जांपल जो है आपने घर में सोडियम क्लोराइड या जो नमक जिसे कहते हैं वो देखिए आपने. लेकिन हमारा जो आज का सारा कंसर्न है वो एसिड्स पे है. और देन उसके बाद हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो हम इस पर बात करेंगे. चैप्टर नंबर 6, एसिड्स, बेसिस, alkalis and salts. We have already read that a large number of compounds can be made by combination of various elements. More than 3 million compounds are known to the scientists. हमें पता है कि बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो बन चुके हैं एलिमेंट्स की डिफरेंट कॉम्बिनेशन से. ऑलमोस्ट 3 मिलियंस की यहाँ बात की जाती है. इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि 3 मिलियंस जो कंपाउंड हैं उनको वो अभी तक साइंटिस्ट जो है जानते हैं. इट इज़ पर्टिकुलरली इम्पॉसिबल फॉर एनी वन टू लर्न अबाउट ईच ऑफ दीज कंपाउंड्स. सब कंपाउंड्स के बारे में अलग अलग जानना एक बहुत मुश्किल बात है. Therefore, all these compounds are divided into different groups to make their studies easier. अब जैसे जितने ग्रुप एसिड्स की कैटेगरी में लाई, जितने कंपाउंड्स एसिड की कैटेगरी में लाई करते हैं, उसको उस ग्रुप में डिवाइड कर दिया. तो उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पर, उनकी खसूसियात की बेस पर मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया. और वो ग्रुप्स क्या हैं? एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स. In this chapter, you will learn about acids, bases and salts, their properties and uses. So basically ये जो एक टॉपिक होगा एसिड्स है जैसे, तो ये 3 days में कवर होगा. सबसे पहले एसिड्स का इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, फिर उसके यूजेस होंगे. pH, its range in aqueous medium and indicator would also be discussed. So इस चैप्टर में हम आगे जो है ये इंडिकेटर्स वगैरह डिस्कस करेंगे. जब ये टॉपिक आएगा तो फिर इस पर हम बात करेंगे. ओके, एसिड की जो मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दी, उसकी जो सबसे कॉमन जो है उसकी एक पहचान है कि उसका जो जायका होता है, उसका जो टेस्ट होता है, दैट इज़ सॉवर. तो लाइम, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज है, लेमन है, लाइम है, इन सब का जो है वो टेस्ट वो सॉवर होता है. जिसकी वजह से इनके अंदर क्यों सॉवर होता है? बिकॉज इनके अंदर सिट्रिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है. सो एसिड्स की जो द वर्ड एसिड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस मीनिंग सॉवर. In chemistry, the term acid has been used to name a group of compounds that have sour taste. Acid can be defined as the compounds which produces hydrogen ion in their aqueous solution. यहाँ पे एक और बात हो रही है. एक तो बहुत सिंपल इसकी एग्जांपल पता लग गई कि जो एसिड्स होते हैं उनका जो जायका होता है, उनका टेस्ट सावर होता है. लेकिन उसके अलावा वो केमिकली क्या बात करते हैं कि जब एसिड्स को हम एक्वस सोल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो वो डिसोसिएट होने के बाद हाइड्रोजन आइंस को प्रोड्यूस करते हैं. वो डिसोसिएट होने के बाद हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस करते हैं. सो ये है एक और डेफिनेशन एसिड की. हाइड्रोजन आयन इसको बोल रहे हैं, H+ को बोल रहे हैं हाइड्रोजन आयन. डिसोसिएट होने के बाद एसिड्स H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं. सो अभी तक हमने सिर्फ एसिड्स में एग्जांपल की बात की थी, सिट्रिक एसिड्स या जो सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है. लेकिन इसके अलावा ये तो ऑर्गेनिक एसिड्स थे जो फ्रूट्स या एनिमल्स से लिए जाते हैं. आगे हम इसका जिक्र करेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स का. लेकिन जो मिनरल एसिड्स होते हैं, जो मिनरल से डिराइव किए जाते हैं, उनको हम ऐसे उनका टेस्ट जो है ना वो चेक नहीं कर सकते बिकॉज वो कंसनट्रेटेड होते हैं. सो इसके बाद आगे क्या बात आती है इसमें? एसिड कैन बी डिफाइंड एज द कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन. Citrus fruits have sour taste due to citric acid. Hydrochloric acid is an important mineral acid. अब जिसकी हमने बात की थी HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक मिनरल एसिड है. और इसके अलावा ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है. हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है, मेटाबॉलिक रेट मतलब डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके जो है वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. Is an important mineral acid. It is also found in gastric juices of the stomach. It acts as an antiseptic. Antiseptic का मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है.
हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इज़ हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होती हैं जो हम कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, बीन्स या फिर मीट। ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोटीन्स की कैटेगरी में आती हैं। सो अभी तक हमने एसिड्स की बात की। एसिड जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, एसिडस मीनिंग सॉवर। उसके अलावा क्या है, एसिड्स जो हैं एक तो उनका पहली आइडेंटिफिकेशन होगी, उनका टेस्ट जो है वो सॉवर होता है। अगली आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जब उनको आप एक्वा सोल्यूशन में डिज़ोल्व करेंगे तो वो डिसोसिएट हो जाएंगे और प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोजन आयन। उसके बाद हमने देखा कि सिट्रिक एसिड जो है वो सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मिनरल एसिड है। और कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। सोर्सेज ऑफ कॉमन एसिड्स, अब देखते हैं हम दो तरह के जो हैं वो सोर्सेज से एसिड्स डिराइव होते हैं। एक जो है ऑर्गेनिक सोर्सेज होते हैं और एक मिनरल जो है वहाँ से डिराइव होते हैं। सो इस बेस पे इसको 2 नेम्स दिए हुए हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स और दूसरा नेम दिया हुआ है मिनरल एसिड्स का। अब हम इसको देखते हैं। Generally, acids are obtained from 2 different sources. Some acids occur in plants and animals and are known as organic acids. Naturally derive होते हैं इसीलिए इनको organic acids बोलते हैं. While others are obtained from minerals and are known as mineral acids. So इसकी simple example citric acid होगी और इसकी simple example hydrochloric acid HCl होगी. अभी हम आगे इनका टेबल example से related टेबल जो है वो देखते हैं. सो यहाँ पे हम सोर्सेज ऑफ एसिड्स देख रहे हैं जो कि हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड जो एनिमल्स या फिर प्लांट से डिराइव किए गए थे। जैसे कि अब ये सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट है, लेमन से। उसका सोर्स क्या है, लेमन। उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड का सोर्स क्या है, टोमेटो। उसके बाद जो टार्टारिक एसिड का जो सोर्स है वो है ग्रेप्स। ग्रेप्स के अलावा टेमरिंड भी इसका सोर्स हो सकती है, टेमरिंड बोलते हैं इमली को। उसके अलावा लैक्टिक एसिड का सोर्स है मिल्क या मिल्क से बनी हुई जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि योगर्ट है, वो सारे के सारे लैक्टिक एसिड्स जो है उनका सोर्स है मिल्क। इसके बाद जो फॉर्मिक एसिड एंट में पाया जाता है, एंट स्टिंग में पाया जाता है। उसके बाद मैलिक एसिड का सोर्स क्या है, एप्पल। इसके अलावा एसिटिक एसिड का सोर्स क्या है, विनेगर। विनेगर सिरका जो आमतौर पे हमारे घरों में अवेलेबल होता है। सो विनेगर जो है उसका भी टेस्ट सॉवर होता है, तो उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। सो ये थे सोर्सेज ऑर्गेनिक एसिड्स के। अब एक टेबल देख लेते हैं। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, इसका सोर्स क्या है, एंट स्टिंग। एसिटिक एसिड विनेगर में प्रेजेंट है। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटोज़ में प्रेजेंट है। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट है। सिट्रस फ्रूट्स में क्या क्या आता है, लेमन आता है, ऑरेंज आता है, उसके अलावा भी आते हैं। और टार्टारिक एसिड का क्या सोर्स किस सोर्स से डिराइव होता है, टैमरिंड या ग्रेप्स। लैक्टिक एसिड योगर्ट या मिल्क। मैलिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, एप्पल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये स्टेरिक एसिड कहाँ पाया जाता है, फैट्स में पाया जाता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आपके सामने आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं वो मिनरल एसिड्स हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी डायग्राम इस तरह से बनी हुई है कि इनको बनाया जाता है थ्रू मिनरल्स। सो ये नाइट्रिक एसिड भी है, सल्फ्यूरिक एसिड भी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है। उसके अलावा जो है फॉस्फोरिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड जो है इसको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। सो ये जो तीनों हैं ये आपके मिनरल एसिड हैं और एसिटिक एसिड जो है वो आपका ऑर्गेनिक एसिड है जिसकी आपने पीछे बात की। इनके सोर्सेज क्या हैं, मिनरल एसिड्स जो हैं और सोर्सेज नहीं, फार्मूलाज। इनके फार्मूलाज क्या हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला है HCl। ये फार्मूलाज आपने बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं। नाइट्रिक एसिड का क्या फार्मूला है, HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4। फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला H3PO4। सो ये सारे के सारे जो फार्मूलाज हैं एसिड्स और इनके फार्मूलाज, ये आपकी एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। सो इसको भी हमने आज के टॉपिक में डिस्कस किया है। सो आज का जो लेसन है वो पेज नंबर 78 और 79 पे अवेलेबल होगा आपको, और उससे रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, और ये आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आपके ग्रुप में। What is the meaning of the word acid? The word acid is derived from Latin word acidus, which means sour. Example, citric acid. Define an acid. The word acid is derived from Latin word acidus, which means sour. Acids can be defined as the compounds which produce hydrogen ion in their aqueous solution. Citrus fruits have sour taste due to citric acid. Hydrochloric acid is an important mineral acid. It is also found in gastric juice of the stomach. It acts as an antiseptic and is helpful in digestion of protein. इस पे सारी हमारी बात हो गई है डिटेल, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रही। एग्जाम्पल में हमने 2 एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं, सिट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। What are the type of acids based on different sources? There are 2 types of acid based on different sources. Those are organic acids and mineral acids. What are organic acids? Some acids occurs in plants and animals are known as organic acid. For example, citric acid, acetic acid.
What are mineral acids? The acids which are obtained from minerals are called as mineral acids. For example, HCl, H2SO4 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. नेम 3 मिनरल एसिड्स. ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. 3 मिनरल एसिड्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उनका फॉर्मूला भी आपने बताना है आगे HCl, सल्फ्यूरिक एसिड आगे फॉर्मूला बताना है H2SO4, नाइट्रिक एसिड नेक्स्ट फॉर्मूला बताना है HNO3. गिव द सोर्सेज ऑफ द फॉलोइंग एसिड. ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. वैसे तो आपकी जो बुक में जितने भी अवेलेबल यहाँ पे दिए हुए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इन सब को याद करें. ये जो पेज 79 पे अवेलेबल है, लेकिन इसके बावजूद ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, ये क्वेश्चन ये जो 3 एसिड्स लिखे हैं ये एक्सरसाइज से रिलेटेड है. सिट्रिक एसिड का सोर्स क्या है? सिट्रस फ्रूट्स. टार्टारिक एसिड का सोर्स क्या है? टैमरिंड. एसिटिक एसिड का सोर्स क्या है? विनेगर. दिस वॉज अबाउट टूडेज़ लेसन. आपने नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करना है. नोटबुक्स के ऊपर चैप्टर का नेम मेंशन करना है और नेक्स्ट आगे क्वेश्चन राइट करने स्टार्ट करने हैं आपने. आई होप कि आपको आज की लेसन की समझ आई है. इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.